इसराइली हमले में ईरान पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अली नाइनी शहीद हो गए। मशरिक वस्ता में भड़कने वाली जंग के शोलों में शिद्दत आ गई। तेहरान पर अमेरिका और इसराइल के शदीद फजाई हमले। मशरिक के तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इसराइली फोर्सेस ने इराक में मिसाइल प्लांट पर बड़ा हमला किया। कराच मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया। दुबई में ईद के रोज भी ड्रोन हमला। उधर अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्ज़ी धमकियों पर उतर आए, कहा आज ईरान पर तबाही और मौत बरसाएंगे। आज का दिन हमलों के लिहाज से सबसे ताकतवर होगा। ईरान में मिशन मुकम्मल किए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरान के खिलाफ जंग जीत कर रहेंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। मशरिक वस्ता में अमन के लिए दुआ मांगी गई। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद पर पाबंदी। फलस्तीनियों ने बाहर सफ़े बिछाकर नमाज ईद अदा की। कुवैत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईद की नमाज नहीं हुई। तुर्की और बरतानिया समेत यूरोप में भी आज ईद। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म टोनी अल्बानीसी की सिडनी की मस्जिद आमद। मुसलमानों को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी कल ईद मनाई जाएगी। सफाक इसराइल ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा न करने दी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की नमाज ईद के लिए जमा फलस्तीनियों पर शेलिंग। 1967 के बाद पहली बार रमजान के बाद मस्जिद अक्सा को मुकम्मल बंद रखा गया। मस्जिद के दाखिली रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी। फलस्तीनियों ने मस्जिद के बाहर सफ़े बिछाकर नमाज ईद अदा की। इसराइल के तवानाई तनसीबात ईरान के निशाने पर हैफा में वाक़ ऑयल रिफाइनरीज पर बड़ा हमला। इसराइली मीडिया का ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचने का इतराफ। वीडियोज और तस्वीर भी जारी कर दी। हैफा रिफाइनरीज से धुआं उठता देखा जा सकता है। हैफा में पावर प्लांट पर ईरानी हमले के बाद शहर में बिजली की फराहमी मुतासिर। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल में हैफा और अशदोद ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। हमलों से गैस तनसीबात का शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमला किया तो जीरो रिस्ट्रेंट के तहत भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने हमले ना रोके तो जजीरा क़र्क तबाह कर देंगे। कांग्रेस से ईरान जंग के लिए मजीद पैसे मांग रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दे दिया। कहा ईरान मशरिक वस्ता और दुनिया दोनों के लिए खतरा है। अमाराती सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबिता खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका बयान में कहा गया कि अरब अमारात पर हमले खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन के खिलाफ हैं। अमारात का अमेरिका में $1.4 खरब सरमायाकारी के वादे पर कायम रहने का ऐलान। सिहोनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीकी जाहिरियत और शहीद रहनुमाओं के कातिल में जो कुछ हुआ वो बैनुल अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीका है जो दुनिया के कानून निज़ाम को तबाह कर देगा। सदर पेज़ेश्कियान ने खबरदार किया कि अगर आलमी बरादरी इस बहरान के खिलाफ मजबूती से खड़ी ना हुई तो इस शोले की आग बहुत से लोगों को जला देगी। श्रीलंका ने अमेरिकी जंगी तैयारे को अपने अड्डे पर तैनात करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। श्रीलंका के सदर ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि अमेरिका ने मार्च के आगाज में 2 जंगी तैयारे मेटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की थी। उधर चीन का ईरान जंग फौरी खत्म करने का मुतालिबा। जंग के आलमी मायशत पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। यूरोपीय यूनियन का भी अपना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी बढ़ाने पर जोर। कहा ऐसे इकदाम कबूल नहीं जो बहरी रास्तों पर रुकावट बने। ईरान को मौजूदा नाजुक सूरत हाल में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान की दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमले नाकाबिले कबूल हैं। समझना होगा कि कशीदगी को कैसे ख़त्म किया जाए। ईरान खुद हमलों की जद में है मगर इसे खित्ते में जंग फैलाने से गुरेज करना चाहिए। जंग के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमेरिका और इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। बेल्जियम में मीडिया से गुफ्तगू में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, जंग बेकाबू होकर आलमी मायशत और आम शहरियों के लिए शदीद खतरात पैदा कर रही है। ईरान को पड़ोसी ममालिक पर हमले बंद करने चाहिए। अब वक्त आ गया है कि जंग के बजाय सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। अब नाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी तवानाई और तिजारत के लिए खतरा है। इसराइल और ईरान कशीदगी के बाद मुल्क भर से आज मशरिक़ वुस्ता की 71 परवाजें मनसूख। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से अल ऐन और फजीरा की 18 परवाजें मनसूख की गई। कराची से दोहा, बहरीन, अबूधाबी और दुबई की 9 परवाजें मनसूख की गई। लाहौर से दोहा, बहरीन, नजफ, कुवैत, दुबई, फजीरा, अल ऐन की 25 परवाजें मनसूख हुई। इस्लामाबाद से 23, पेशावर से 10 परवाजें मनसूख हुई, जबकि फैसलाबाद से दुबई, शारजा और जद्दा की 12 परवाजें ऑपरेशनल हैं। मगरबी सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। पाकिस्तान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के अफगानिस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक तालिबान हुकूमत की तर्जुमान के इल्जामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने ईद उल फितर के मौके पर आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया था। यह प्रोपेगेंडा तालिबान रजीम के अंदरूनी अनासिर की जानिब से फैलाया जा रहा है। किसी भी दहशतगर्दी या सरहद पर हमले की सूरत में जंगबंदी खत्म हो जाएगी। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। तालिबान रजीम या उसके प्रॉक्सीज की जानिब से ड्रोन या किसी भी किस्म का हमला जंगबंदी खत्म कर देगा। पाकिस्तान ने मिसाइल सलाहियतों से मुतालिक अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सिर्फ कौमी सलामती के लिए हैं। मिसाइल प्रोग्राम के हुसूल पर मबनी है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बैरुल-बर-आज़मी हद से कम है। भारत के 12,000 किलोमीटर रेंज मिसाइल खित्ते के लिए तशवीश का बायस करार। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म बरकरार है। पंजाब में हुनरमंद नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की जानी बड़ा कदम। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का फैसला, तजावीज़ तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में स्किल एजुकेशन के इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। सूबे में पहले स्किल सिटी का कयाम गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे का मकसद नौजवानों को रिवायती तालीम के साथ साथ टेक्निकल और अमली महारत सिखाना है। अब तालीम सिर्फ डिग्री तक महदूद नहीं रहेगी, रोजगार की जमानत बनेगी। हुकूमत की किफ़ायतशुआरी की पॉलिसी। सिंध हुकूमत के अहम इकदाम। इनमें किफ़ायतशुआरी के अहम फैसले के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों की 60% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मजमूई तौर पर 47 से ज़ायद महकमों की गाड़ियाँ ग्राउंड की गई। बाज़ महकमों में यह शरह 65% से भी तजावुज़ कर गई है। इन इकदाम का मकसद हुकूमती अखराजात में नुमाया कमी लाना है। इस इकदाम का मकसद तवानाई की खपत में कमी लाना, सरकारी अखराजात को कम करना और वसाइल का मुअस्सर इस्तेमाल यकीनी बनाना है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों का राज। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर, केपी और बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद जागरा वैली रोड खोल दी गई है। कराची में 2 रोज बारिश के बाद आज मौसम बेहतर। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 24 से 27 मार्च के दौरान फिर बारिशों की पेशगोई है। सदर जरदारी ईद उल फितर आबाई शहर नवाबशाह मनाएंगे। एयरपोर्ट पहुंचने पर अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी नवाबशाह चंद रोज क़याम करेंगे। ईद की नमाज जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा की जाएगी। ईद पर पार्टी रहनुमा और कारकुनों से मुलाकातें भी करेंगे। आसिफ जरदारी ईद पर अपने आबाई कब्रिस्तान भी जाएंगे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ईद पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के भारी नफरी तैनात। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, खुशी, अमन और फलाह हर इंसान का बुनियादी हक है। अवाम एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। ईद
ईद उल फितर की शॉपिंग का हतमी राउंड शुरू। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद के बाजारों में खरीदारों का रश। बच्चे, बड़े, खवातीन सभी मनपसंद अशिया खरीदने में मसरूफ। खवातीन को मैचिंग बैग, ज्वेलरी और सैंडल्स की तलाश। शहरियों की बड़ी तादाद की रेडीमेड मलबूसात में दिलचस्पी। चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। दुकानदारों को मुंह मांगे दाम देने पर मजबूर। ब्यूटी पार्लर्स में जगह कम पड़ गई।